नमस्कार, मैं भूपत भरवाड़ कक्षा 10 जीएससीबी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज ग्रामर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। पहले तो बोर्ड में किस तरह ये प्रश्न पूछा जाता है, तो पर्यायवाची शब्द के बारे में प्रश्न इस प्रकार पूछेंगे। दिए हुए 4 पर्याय में से पर्यायवाची शब्द की गलत जोड़ बताइए, या दिए हुए 4 पर्याय में से पर्यायवाची शब्द की सही जोड़ बताइए। पर्याय शब्द का अर्थ पहले जानते हैं। ऐसी दूसरी वस्तु जो किसी एक वस्तु की जगह प्रयुक्त हो सके। कई शब्द ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। ऐसे शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे राम भगवान के लिए राम, राघव, दशरथी, कौशल्यानंदन, रघुपति आदि। पृथ्वी को धरती, वसुधा और भूमि कहते हैं। कमल को पद्म, सरोज, पंकज भी कहा जाता है और पुरुष को नर या मर्द भी कहते हैं। तो आँख के लिए नयन, नेत्र, लोचन, दुर्ग आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। पर्यायवाची शब्दों का महत्व क्या है? तो पर्यायवाची शब्दों का महत्व, पर्यायवाची शब्द भाषा की व्यापकता सूचित करते हैं। जिस भाषा में एक वस्तु, प्राणी या स्थिति के जितने अधिक पर्यायवाची शब्द होते हैं, वह भाषा उतनी ही अधिक समृद्ध मानी जाती है। यानी कि भाई भाषा की समृद्धि में पर्यायवाची जितने शब्द ज़्यादा होंगे, उतनी भाषा की समृद्धि, विकास ज़्यादा होगा। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्द को, पर्यायवाची शब्दों को आपके सामने रखते हैं। सूर्य तो भानु या रवि, व्यय यानी खर्च, धनुज यानी असुर या दानव, मजहब यानी धर्म, कौवा यानी काग, समय यानी वक्त या काल, प्रारब्ध यानी भाग्य, नसीब प्रतीक्षा इंतजार, गुरु यानी घर, आवास या भवन, शरीर यानी देह या तन या काया, तरुण तो जवान या युवक, और जहर तो विष या गरल। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। दूसरे महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्द मैं आपके सामने रखता हूँ। दादुर यानी मेढक, कंचन यानी स्वर्ण, रजनी यानी रात, तिमिर यानी अंधकार, मड़िया यानी झोपड़ी, डगरिया यानी राह, मरुस्थल यानी रेगिस्तान, बाधा यानी विघ्न, ज्योति यानी प्रकाश, उत्कोच यानी रिश्वत, विवश यानी लाचार, टोटा यानी कमी, गुर यानी युक्ति या मंत्र, परिवर्तन यानी बदलाव, निगरानी यानी देखभाल, वास्ता यानी संबंध, विलंब यानी देरी, चेष्टा यानी कोशिश, और बुजदिल यानी कायर, गाढ़र यानी भेड़, उत्कर्ष यानी विकास। फिर बूढ़ा यानी बाढ़, पातक यानी पाप, उपवन यानी बगीचा, भोर यानी प्रभात, एहसान यानी उपकार, डफ यानी डफली, गठरी यानी पोटली, दुहिता यानी पुत्री, दक्ष यानी प्रवीण, कमल यानी पंकज, विद्रोह यानी बगावत, तैनात यानी नियुक्ति, संकल्प यानी निश्चय, करिश्मा यानी चमत्कार, विस्मय यानी आश्चर्य, शिखर यानी चोटी, और ऐतराज यानी आपत्ति। तो ये होगा आपका पर्यायवाची शब्द यानी समानार्थी शब्द। फिर दूसरे शब्द बहुत सारे हैं। हानि यानी नुकसान, ख्वाहिश यानी इच्छा, तमन्ना यानी इच्छा, निपुण यानी कुशल, उपहार यानी भेंट, धन, घन यानी बादल, खुंखार यानी भयानक, निरंतर यानी लगातार, विश्वास यानी यकीन, इत्मीनान यानी तसल्ली, सदमा यानी आघात,
सेतु यानी पुल, आस्तरण यानी बिछोना, आभा यानी प्रकाश, मेघावी यानी तेजस्वी, चेहरा यानी सूरत, दरखास्त यानी आवेदन, आखेट यानी शिकार, वसुधा यानी पृथ्वी और चैन यानी शांति, ये सभी समानार्थी शब्द हैं। अब चलते भाई विलोम शब्द, एक दूसरा भी चैप्टर है, वो भी मतलब ये बोर्ड की परीक्षा में इसके रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं, 2 अंक के। ओके, इस दुनिया में परस्पर विरोधी बातें की कमी नहीं है। कहीं फूल है, कहीं कांटा, कहीं कोई जन्म लेता है तो कहीं कोई मर रहा है। किन्हीं दो घटनाओं के गुणों, स्वभावों, स्थितियों या कार्यों में परस्पर विरोध दर्शाने वाले कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं। ऐसे शब्द को विलोम या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। विलोम विरुद्धार्थी शब्द का अर्थ है एक दूसरे से उल्टा अर्थ प्रकट करने वाले शब्द, जैसे कल वह अमीर था, आज वह गरीब है। इस वाक्य में रेखांकित अमीर और गरीब परस्पर विरोधी स्थितियों को सूचित करते हैं। कल वे मिले थे, आज बिछड़ गए हैं। इस वाक्य में रेखांकित शब्द परस्पर विरोधी है। ओके, इस वाक्य में रेखांकित शब्द परस्पर विरोधी क्रियाएं या घटनाएं दर्शाते हैं। जंगली प्राणी को पालतू बनाना आसान नहीं है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द जंगली और पालतू प्राणियों के 2 वर्गों में विपरीत गुण या स्वभाव को सूचित करते हैं। विलोम या विरुद्धार्थी शब्दों का स्वरूप कभी निश्चित और कभी अनिश्चित होता है, पर उनका अर्थ हमेशा एक दूसरे से विपरीत होता है। तो विरोधी अर्थ प्रकट करते हुए भी उनमें ठोस संबंध होता है, जैसे मालिक तो नौकर और कच्चा तो पक्का। ये शब्द परस्पर विरोधी अर्थ सूचित करते हैं, फिर भी एक विशेष प्रकार का संबंध है। एक के कारण ही दूसरे की स्थिति है। तो यह भी ध्यान में देने की बात है कि मालिक शब्द का विलोम शब्द नौकर हो सकता है, सेवक या दास नहीं। स्वामी शब्द मालिक का ही अर्थ सूचित करता है, पर उसका विलोम सेवक या दास ही उचित है, नौकर नहीं। इसी प्रकार मित्र जैसे तत्सम संस्कृत शब्द का विलोम शब्द शत्रु हो सकता है। शत्रु के बदले दुश्मन लिखना गलत है, हो सकता है, पर जचता नहीं है। दुश्मन उर्दू शब्द है, इसलिए वह दोस्त के विलोम शब्द के रूप में ही उचित है। ओके, इसके बाद विलोम शब्द संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण अथवा कर्तृवाचक संज्ञा के होते हैं। ओके, देव तो दानव, स्थायी तो अस्थायी। देव तो दानव संज्ञा, स्थायी अस्थायी विशेषण। आना जाना क्रियाएं, तेज तो धीरे क्रिया विशेषण, रक्षक तो भक्षक कर्तृवाचक संज्ञाएं। ओके, फिर चलते हैं विलोम शब्द। और विलोम शब्द में ये खास आप ध्यान रखो, विलोम शब्दों का निर्माण प्राय उपसर्ग लगाकर किया जाता है, जो वर्ण या शब्द समूह के पहले लगाकर उन शब्दों की विशेषता दर्शाती है या भिन्न अर्थबोध प्रकट करते, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वी प्लस जय विजय, तो विजय शब्द विशेष प्रकार की विशिष्ट जय का भाव प्रकट करता है, परंतु परा प्लस जय, पराजय शब्द विजय शब्द से भिन्न अर्थ प्रकट करता है। तो वी और परा ये उपसर्ग है। तो नीचे विलोम विरुद्धार्थी शब्द बनाने के लिए उपसर्ग और उदाहरण दिए गए हैं। चलो, सु पर दूर शब्द है दिन, तो सुदीन दुर्दीन, सुजन दुर्जन, सुलभ दुर्लभ। फिर उपसर्ग में सु और कु, तो कर्म सुकर्म कुकर्म, सुपुत्र कुपुत्र। फिर अवर्ष नाथ, तो अनाथ सनाथ। स प्लस दूर उपसर्ग है, बल सबल दुर्बल। उपसर्ग है खुश और बद, ब खुशबू तो बदबू। ओके, फिर चलते थोड़ा आगे। ओके, इसमें खास ध्यान रखिए, कुछ शब्दों के पहले उपसर्ग लगाने से उनके विलोम विरुद्धार्थी शब्द बनते हैं। उपसर्ग अ, न्याय ज्ञान और धर्म, न्याय अन्याय, ज्ञान अज्ञान, धर्म अधर्म। अनु और अन, आदर अनादर, उचित अनुचित, होनी अनहोनी।
आवश्यक के अनावश्यक। ओके, फिर अब कीर्ति अपकीर्ति, यश अपयश, मान अपमान, अव उपसर्ग, आज्ञा अवज्ञा, दशा अवदशा, उन्नति अवनति। नीर जन निर्जन, आशा निराशा, रोगी निरोगी। पर उपसर्ग, देश परदेश, लोक परलोक, स्वाधीन पराधीन। वि उपसर्ग, स्मृति विस्मृति, योग वियोग, क्रिय क्रय विक्रय। वि उपसर्ग, ना पसंद नापसंद, राजी नाराज, जायज़ नाजायज़। बे उपसर्ग, काबू बेकाबू, आबरू बेआबरू, गुनाहगार बेगुनाह। बद उपसर्ग, नियत बदनियत, नाम बदनाम, खुशबू बदबू। ला उपसर्ग, इलाज लाइलाज, परवाह लापरवाह। ओके, फिर कुछ विलोम शब्द अनियमित प्रकार के होते हैं, उनका वर्णन संगठन बिल्कुल भिन्न होता है। तो प्रत्यय अवसर लगाकर उनका निर्माण नहीं किया जाता, वे बनाए होते हैं, परस्पर विरोधी अर्थ प्रकट करते हैं, जैसे पालतू जंगली, निंदा प्रशंसा, कच्चा पक्का, अंदर बाहर, मित्र शत्रु, यजमान मेहमान, कंजूस उदार, युद्ध संधि, कोमल कठोर, वरदान अभिशाप, प्रत्यक्ष परोक्ष, विराट और लघु। तो इस प्रकार विलोम विरुद्धार्थी शब्दों में अर्थ की भिन्नता का महत्व है। शब्द चाहे उपसर्ग सहित हो या उपसर्ग रहित, उनके अर्थ में विरोध का पूर्ण भाव होना चाहिए, उसे ही विरुद्धार्थी शब्द कहा जाता है। महत्वपूर्ण विलोम शब्द, प्रथम अंतिम, पुरातन नूतन, सूल फूल, उत्थान पतन, अमर तो मर्त्य या नश्वर, जवानी तो बुढ़ापा। ओके, मलिनता निर्मलता, दोस्त दुश्मन, निहत्ता हथियारधारी, लघुता गुरुता, निर्जीव सजीव, साकार निराकार, इनाम सजा, बूढ़ी तो जवान, निरर्थक सार्थक, खुशकिस्मत तो बदकिस्मत, कर्कश तो मधुर। फिर थोड़े शब्द, अधोगति तो प्रगति, स्वर्ग नरक, धनवान निर्धन, निर्माण ध्वंस, मातम खुशी, बाहर तो भीतर, पालन तो उल्लंघन, परदेश तो स्वदेश, सार्थकता तो निर्थकता, कृतज्ञता तो कृतज्ञता, पुरस्कार तो धन, उत्साहित तो अनुत्साहित, मुश्किल तो आसान, पर्णकुटी तो महल, रूढ़िवादी तो प्रगतिवादी और उबड़ खाबड़ तो समतल। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, वहाँ पर विरोधी अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को विरोधी शब्द कहते हैं। मैंने यहाँ पर आपको समानार्थी शब्द यानी पर्यायवाची शब्द समझाया और उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले विरोधी शब्दों के बारे में समझाया। वहाँ पर आपका ये पाठ संपूर्ण होता है। धन्यवाद।